Bismillahirrahmanirrahim. Today is our ECG lecture at arrhythmias part 1. Today we are going to start our discussion on arrhythmias. मेरे ख्याल में मुझे जो सबसे मुश्किल लगता है सारे ECG में वो arrhythmias को डिटेक्ट करना है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना है. सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि जितना सिंप्लीफाई कर दूं मैं arrhythmias को, जितना मैं समराइज कर दूं arrhythmias को और उतना ही आपको आसान तरीके से प्रेजेंट कर सकूं खुद भी मैं कोशिश करूंगा. तो इसी लेक्चर में हम मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमियाज डिस्कस करेंगे और फिर उसमें सबसे पहले हम ऐसे नोडल एरिथमियाज डिस्कस करेंगे. डिफरेंट बुक्स में एरिथमियाज की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस लिखी है. कुछ बुक्स में इसको क्लासिफाई किया हुआ है ब्रेडिकार्डियाज और टेकिकार्डियाज में. फिर ब्रेडिकार्डियाज में हार्ट ब्लॉक्स वगैरह उसके अपने कॉजेज लिखी हुई है, उस बेसिस पे एरिथमियाज को क्लासिफाई किया हुआ है. कुछ टेकिकार्डियाज में सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज उसके अपने कॉजेज उसी हिसाब से क्लासिफाई किया हुआ है. मैंने बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी सर्च की तो उसके बाद मैं कंक्लूजन पे निकला कि मैं जाके इसको अपनी लोकेशन वाइज इस एरिथमियाज को क्लासिफाई कर सकूं. जैसे ये बहुत इजी होगा रिमेंबर करने में, ठीक है. और आई हैव फॉलोड वेरी स्टैंडर्ड बुक्स, कुमार एंड क्लार्क, डेल ड्यूवन की ईसीजी की बुक्स, डेविडसन से और कुछ ईसीजी के कुछ लेक्चर्स थे बहुत बेसिक बीएनबी वगैरह के, उस सबसे मैंने समराइज करके एक एरिथमियाज की क्लासिफिकेशन बनाई हुई है. तो ऐसे नोडल की एरिथमियाज सबसे पहले आते हैं. हमने हार्ट में एरिथमियाज जो की है एसे नोड के बेस पे हम करेंगे कि एसे नोड की कौन सी एरिथमियाज है. फिर जाके एट्रियल मसल से जो एरिथमियाज अराइज करते हैं जैसा कि इसके बीट्स है, इसके रिदम्स है, फिर फ्लटर्स आते हैं, फिर एट्रियल फिब्रिलेशंस आते हैं. फिर उसके बाद उसको नोडल या जंक्शनल एरिथमियाज कहते हैं जो एवी नोड से करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद जो है वो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज. तो अगले वाले लेक्चर्स में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे हर एक पे, एसए नोड पे, फिर एट्रियल्स पे, फिर जंक्शनल एरिथमियाज पे डिस्कशन करेंगे, फिर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज पे और उसके साथ साथ ईसीजीज के डिफरेंट पैटर्न और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. सो एसए नोड से जो एरिथमियाज अराइज करते हैं उसमें सबसे पहले है साइनस एरिथमिया. लेकिन असल में ये एक्चुअली एरिथमिया नहीं है. आपको तो थोड़ा बहुत पैटर्न पे फर्क आ रहा है जब ईसीजी के पेपर को देख रहे हैं. इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान हार्ट रेट पे फर्क पड़ता है तो उससे बस टाइम आरआर इंटरवल कम होता है और बस टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं और ये नॉर्मल फिनोमेना है. तो ये एक्चुअली नॉर्मल है साइनस एरिथमिया. फिर जो है साइनस टेकिकार्डिया है. फिर साइनस ब्रेडिकार्डियाज है. और फिर इसके बाद एक सैंड्रोम है दैट इज कॉल्ड टेकीब्रेडी सैंड्रोम. उसमें टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दोनों होते हैं. मैं समझाता हूँ आगे, उसकी ईसीजी भी आपको दिखाता हूँ कि टेकीब्रेडी सैंड्रोम क्या होता है. फिर उसके बाद वो एरिथमियाज जो एट्रिया के मसल से अराइज करते हैं उसे हम एट्रियल एरिथमियाज कहते हैं. उसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज एट्रियल स्केप बीट पे और प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन पे और स्केप रिदम पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर्स होगा जो एक्सप्लेन करेगा कि स्केप का क्या मतलब है, स्केप बीट का क्या मतलब है और प्रीमेच्योर का क्या मतलब है. इसमें एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है जो समझना है, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है. फिर एट्रियल स्केप रिदम है. फिर इसके बाद एट्रियल प्रीमेच्योर बीट्स है. फिर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको कहते हैं वॉन्डरिंग पेसमेकर्स. फिर एट्रियल टेकिकार्डियाज है. फिर उसके बाद हम एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन को डिस्कस करेंगे. तो ये हो गई एट्रियल एरिथमियाज. अब दुनिया में जहां भी जाके जो भी बुक्स आप सर्च कर ले, ये एरिथमियाज जो है ये आपकी एट्रिया के मसल से अराइज कर रहे होते हैं. इसके जो फोकाई होते हैं वो एट्रियल मसल्स में होते हैं. इसी वजह से हमने एट्रिया के मसल्स ड्रा की है और एट्रिया के मसल से शो किया है कि ये एरिथमियाज यहां से अराइज हो रहे हैं. फिर इसके बाद जो आ रहे हैं दैट आर जंक्शनल एरिथमियाज. इसको जंक्शनल इसी वजह से कहते हैं कि एवी नोड से अराइज करता है. एवी नोड एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शंस पे लगी हुई होते हैं. तो इसके एक्चुअली 3 टाइप्स है. एक को कहते हैं जंक्शनल टेकिकार्डियाज, ऐसी एरिथमियाज
जो आपके एवी नोड से अराइज करते हैं और उसकी वजह से टेकिकार्डियास होते हैं, उसको कहते हैं जंक्शनल टेकिकार्डियास। एक है उसको कहते हैं जंक्शनल ब्रैडिकार्डियास। ऐसी एरिथमियाज जो जंक्शन से अराइज करते हैं और आपको ब्रैडिकार्डिया खास करता है, और कुछ अदर मिसलिनियस हमने डाले हैं। ये जितनी भी इस ग्रुप में एरिथमियाज है, ये सारे एरिथमियाज इसी एवी नोड से अराइज करता है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड जंक्शनल एरिथमियाज। अगेन टेकिकार्डियाज में कौन सी आ रही है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंटर टेकिकार्डिया। हम सेपरेट लेक्चर में आगे जाके इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एवीएनआरटी किस चीज को कह रही है। फिर एवीआरटी एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंटर टेकिकार्डिया, वो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंटर टेकिकार्डिया। ये एक सेपरेट डिस्कशन है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर जंक्शनल ब्रैडिकार्डियाज, ऐसे ब्रैडिकार्डियाज जिसका काज ऐसे नोड में हो, ठीक है, उसको जंक्शनल ब्रैडिकार्डियास, सॉरी एवी नोड में हो उसको जंक्शनल ब्रैडिकार्डियास कहते हैं। उसमें जो कॉमन है दैट आर नोडल ब्लॉक्स या हार्ट ब्लॉक्स जिसे कहते हैं, नोडल या हार्ट ब्लॉक, जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हार्ट ब्लॉक्स कितने टाइप्स है, इसके मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2, हाफ ईसीजी पे ये किस तरह नजर आएगा। अदर्स में जो मिसलेनियस कंडीशंस है जिसमें जंक्शनल से एरिथमियाज अराइज करते हैं, उसमें है जंक्शनल एस्केप रिदम, एस्केप बीट, फिर जंक्शनल एस्केप रिदम है, फिर प्रीमेच्योर जंक्शनल बीट है। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये ईसीजी पे कैसे नजर आएंगे। इसके बाद जो एरिथमियाज है वो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज है, जो कि वेंट्रिकल्स की मसल से अराइज करते हैं। ये एक वेंट्रिकल मायोसाइट मैंने शो की है, और उससे जो एरिथमियाज अराइज करते हैं उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में सबसे पहले जो है वो वेंट्रिकुलर एस्केप बीट है, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम है, फिर उसके बाद प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट या कंट्रैक्शन भी उसे कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखें ज़हन में, वेंट्रिकुलर बीट या इसको प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन भी कहते हैं। डिटेल स्पेस हर एक पे डिस्कशन होंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिर कहते हैं नॉर्मल हार्ट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये आइडियोपैथिक कंडीशंस है, बाज लोगों में कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं होती लेकिन टेकिकार्डियाज होते हैं। हम इस पर डिस्कशन करेंगे इसकी ईसीजी की फाइंडिंग्स। द नेक्स्ट वन इज नॉन सस्टेन्ड वीटी, नॉन सस्टेन्ड, इसमें एरिथमियाज होते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज होते हैं और वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसको कहते हैं नॉन सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज। 6 नंबर पे है सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज। इसके बाद है टॉर्सेड्स डिपॉइंटीज, ये रिबन लाइक शेप्स इसमें बनते हैं। इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ईसीजी पे कैसे डिटेक्ट करेंगे। 8 पे है वेंट्रिकुलर फ्लटर, जिस तरह एट्रियम में फ्लटर था वेंट्रिकल में तो अनकॉमन है लेकिन फ्लटर्स होते हैं। और फिर है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, द मोस्ट डेंजरस कंडीशन। तो ये हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन की, जितनी भी इरिथमियाज थी, जितनी भी आपको एरिथमियाज बॉक्स में से देखेंगे तो अक्सर बॉक्स में ये डिफ्यूज लिखा हुआ होता है, तो हमने समराइज करके इसको लिखा है। इसे नोडल एरिथमियाज है, उसमें साइनस एरिथमिया, साइनस टेकिकार्डिया है, साइनस ब्रैडिकार्डिया है, और एक सिंड्रोम है उसको कहते हैं ट्रैकी ब्रैकी सिंड्रोम। इसी लेक्चर के में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे नोडल एरिथमियाज। फिर एट्रियल एरिथमियाज है जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। उसमें एट्रियल एस्केप बीट्स है, एट्रियल एस्केप रिदम्स है, एट्रियल प्रीमेच्योर बीट्स है, वॉन्डरिंग पेसमेकर्स है, एट्रियल टेकिकार्डियाज है, एट्रियल फ्लटर्स है, एट्रियल फिब्रिलेशन। फिर ऐसी एरिथमियाज जो जंक्शन से अराइज करते हैं उसमें जंक्शनल टेकिकार्डियाज है, जंक्शनल ब्रैडिकार्डियाज है, और उसमें कुछ अदर्स है जिसको जंक्शनल एस्केप बीट, जंक्शनल एस्केप रिदम कहते हैं। फिर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज है जो वेंट्रिकल से अराइज करते हैं, उसमें वेंट्रिकुलर एस्केप बीट, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन भी कहते हैं। फिर नॉर्मल हार्ट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज, नॉन सस्टेन्ड वीटी, सस्टेन्ड वीटी, टॉर्सेड डिफॉइंटीज, वेंट्रिकुलर फ्लटर एंड एट द एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हम हर एक की ईसीजी की पैटर्न, उसकी जनरल बड़े बड़े काजेस
और हाउ टू डिटेक्टिंग ईसीजी एंड हाउ टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर, ये चीज़ें हम अगले वाले लेक्चर्स में एरिथमियास पार्ट 2, 3, 4 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं स्टार्ट लेता हूँ एसए नोडल एरिथमियास से। एसए नोडल एरिथमियास किस चीज़ को कहते हैं? एसए नोडल एरिथमियास में जो सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि वो है दैट इज साइनस एरिथमिया। तो साइनस एरिथमिया की ईसीजी की पैटर्न, क्योंकि ईसीजी की सीरीज है, हम इसमें सिर्फ ईसीजी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि एक पी वेव बनता है, फिर आर बनता है, ठीक है, इस तरह फिर नॉर्मल ड्यूरेशन पी और आर, फिर जब इंस्पायरेशन के दौरान है तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, एक दूसरे के थोड़ा सा नज़दीक हो जाते हैं इस तरह। तो देखिए यहाँ फासला और यहाँ फासला, लेकिन ये नॉर्मल चेंजेस है। ये थोड़ा सा अगर इसके हार्ट रेट में इंक्रीज आ गया है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, इस पे चेंजेस आते हैं, लेकिन इट्स अ नॉर्मल फेनोमेना, क्योंकि फिर सिंपैथेटिक ओवरफ्लो हो रही होती है आपके ब्रेन स्टेम से, तो उसको कहते हैं साइनस एरिथमियाज, लेकिन ये एक्चुअली एरिथमियाज नहीं है। फिर इसके बाद है साइनस टेकिकार्डिया। जिस तरह हमने कहा था कि टेकिकार्डियस किस चीज को कहते हैं? टेकिकार्डियस उसको कहते हैं जब हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो। लेकिन फिर टेकिकार्डिया के अपने काजेज हैं, कुछ साइनस से एराइज करते हैं, कुछ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज है, कुछ एट्रियल की वजह से, उस जितनी भी मतलब वो एरिथमियास हम आगे डिस्कस करके उसमें है। लेकिन ये वाला एरिथमिया साइनस टेकिकार्डिया, इसको इसी वजह से कहते हैं कि एराइज कर रहा है आपके एसए नोड से ये टेकिकार्डियास, ठीक है। ये जितनी भी आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही होती है या आपके इमोशनल स्टिमुलेशन हो रही होती है, जितने भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या मतलब आपकी नानी फिर का सर्ज हो गया, जितनी भी कंडीशन है उसमें साइनस टेकिकार्डियास हो रही होती है। इसमें नॉर्मल पी वेव बनेंगे, बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न होगा, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आपको नहीं दिखाई देगी, बट जस्ट हार्ट रेट ज्यादा होगा। ये पी, सॉरी मैंने टी वेव नहीं ड्रॉ की, ये टी वेव पी, फिर इस तरह जस्ट आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, 100 से इंक्रीज होगा, तो ये 120, 130, 140 भी हो सकता है, आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। सेम अगेन वही पी क्यू आर एस टी बिल्कुल नॉर्मल होंगे आपको ईसीजी पे। प्रॉब्लम क्या होगा? कि आर आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा इस तरह, ठीक है, 60 से बीट्स कम होंगे हार्ट रेट के। और लास्ट वन जो साइनस ऐसे नोडल एरिथमियाज में है दैट इज टेकी ब्रेडी सिंड्रोम। देखिए जिस तरह इससे नाम से क्लियर है कि इसमें ट्रैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया होगा। ट्रैकिकार्डिया विल बी फॉलोड बाय ब्रेडिकार्डिया, ऐसा एक सिंड्रोम जिसमें ये आपका मिसाल के तौर पे ईसीजी का वो हो गया, तो अगर सिर्फ मैं आर आर इंटरवल ड्रॉ कर रहा हूँ रफली, ठीक है, पर पर्पज ऑफ कन्वीनियंस पी और टी उसे मैं हटा लेता हूँ, तो जब ये आर आपका इंटरवल आ रहा है तो मिसाल के तौर पर ये इतना आ रहा है, तो इधर टैकिकार्डियाज है, फिर इसके बाद ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो रहे होते हैं। इस तरह के होते हैं, तो टेकिकार्डिया फॉलोड बाय ब्रेडिकार्डिया, अगेन टेकिकार्डिया स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं टेकी ब्रेडी सिंड्रोम, ठीक है। और ये होता है सिक्स साइनस सिंड्रोम, और उससे रिलेटेड चीजें हैं, बाकी आप डिटेल्स इसके अपने टेक्स्ट बुक में स्टडी करेंगे, लेकिन इसकी ईसीजी के फाइंडिंग सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि ये नॉर्मल साइनस रिदम है, देखिए 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 इसमें है, 75 इसका हार्ट रेट है, ठीक है। पी आर टी और वो वेव्स बनते हैं, और देखिए इंटरवल नॉर्मल है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आ रहे, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया जो है दैट इज लेस देन 60, तो आप जाके ब्रेडिकार्डिया को कैसे डिटेक्ट करेंगे? वही पी वेव बनता है कि वॉरिस कॉम्प्लेक्स बनता है और टी वेव बनता है, नो प्रॉब्लम विद सिर्फ 1 2 3 4 5 6 प्रोलॉन्ग्ड है, आपका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग्ड है, ये लेस देन 60 का, ये 45 50 के करीब इसका हार्ट रेट आ रहा है। तो ब्रेडिकार्डिया इस चीज को कहते हैं, जब भी आपका नजर पड़े ईसीजी के पेपर्स पे, तो उसके देखिए अगर आर आर इंटरवल के टाइम ज्यादा है बहुत, इसमें वो आ रहे हैं 60 से कम है, तो ब्रेडिकार्डियाज है। और ये उसकी ब्रेडिकार्डियाज के फिर अपने काजेज है जो एसए नोड से एराइज करे, क्यों एसए नोड से ब्रेडिकार्डियाज एराइज कर रहे होते हैं, उसके फाइब्रोसिस वगैरह और वो चीजें अपने उसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ मैं आपको ईसीजी की फाइंडिंग्स इसके दिखा रहा हूँ। टेकिकार्डियाज जो है देखो वही पी क्यू आर एस टी नॉर्मल इंटरवल सब कुछ है, नॉर्मल सब कुछ वेव्स बनते हैं, लेकिन क्या है 1 2 3 100 बीट्स पर मिनट है, ये 1 2 3 ऑलमोस्ट 100 बीट्स, सही है, ठीक है। तो ये टेकिकार्डियाज हमें शो कर रहे हैं। ये जो शो किया हुआ है ये टेकी ब्रेडी सिंड्रोम की ईसीजी है। जब भी आपको कोई ऐसी ईसीजी नजर आ जाए
देखिए कितना ड्यूरेशन है, इसका ड्यूरेशन इतना है, लेकिन यहाँ पे फिर ड्यूरेशन को देखे इतना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, टेकिकार्डिया है। हार्ट रेट को देखे 1 2 3 ऑलमोस्ट 100 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 60 हर्ट। तो यहाँ पे 60 हर्ट रेट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 से ज्यादा है। तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पे टेकिकार्डिया, फिर ब्रेडिकार्डिया हुआ है। तो इस तरह ये अल्टरनेट टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया हो रही होती है, इसको कहते हैं ट्रैकीब्रेडी सिंड्रोम। ये बास टाइम उसके साथ मैच करता है एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में भी रिदम नॉर्मल नहीं होता, कभी आर इंटरवल में टाइम ज्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन उसमें इरेगुलर होता है एक बात। फिर उसमें जो है वो आप इसी सेगमेंट पे देखें तो उसमें कोई पीवेल नहीं होगा। जब अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एट्रियल फिब्रिलेशन पे डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन को कैसे हम इन चीजों से डिफरेंशिएट करेंगे। ये नॉर्मल साइनस इरिथमिया से भी मैच करता है, जिस तरह मतलब वो था एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान जो चेंजेस आ रहे थे, लेकिन वो बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं। लेकिन ये तो बहुत क्लियर है, ये देखिए इधर देखिए डिफरेंस को और फिर इस इंटरवल्स को देखें तो बहुत ब्रेडिकार्डिया, फिर टेकिकार्डिया, फिर ब्रेडिकार्डिया, फिर ब्रेडिकार्डिया, तो इसको कहते हैं ट्रैकीब्रेडी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस स्टार्ट लेंगे एट्रियल एरिथमिया से। थैंक यू।